मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट 2 क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। सो ये जो पार्ट 2 है ये क्या बात करता है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स इसका टाइटल है और इसकी जो राइटर है वो है बामा, वो उनका पेन नेम है और उन्होंने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है जिसमें उन्होंने ये पार्ट बताया हुआ है कि किस तरीके से जब वो थर्ड क्लास में थी तो कोई भी अनटचेबिलिटी की बात नहीं करता था, लेकिन उन्होंने अनटचेबिलिटी को फील किया हुआ था। किस तरीके से यहाँ पर जो एससीज होते हैं या जो लोअर कास्ट है, जो दलित है, उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था और कैसे अगर वो किसी चीज को टच कर दे तो जो अपर कास्ट है वो उस चीज को क्या है टच भी नहीं करना चाहती थी और इवन खाना भी नहीं चाहती थी और इवन हर चीज को पोल्यूशन की तरह देखा जाता था। मतलब उनसे ऑल तो बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था लोअर कास्ट से, लेकिन तब भी उनको उतनी रिस्पेक्ट डिग्निटी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। तो इसमें जो राइटर है वो यहाँ पे बताती है कि वो जब थर्ड क्लास में थी तो मतलब ऐसे जब जो उनकी वो स्ट्रीट थी, मतलब कि जैसे ही वो स्कूल से घर जाया करती थी तो वो रास्ता बहुत ज्यादा सुंदर था। तो वैसे तो वो स्कूल से घर सिर्फ कितने देर में पहुंचाएंगे, 10 मिनट में, लेकिन उनको आधा घंटा या 1 घंटा लग जाया करता था क्योंकि भाई वो मस्ती में झूमती हुई पूरा रास्ता यहाँ पे देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ जाया करती थी कि किस तरीके से बंदर का खेल चल रहा है, किस तरीके से स्नेक चार्मर है जो अपनी बीन की धुन पे सांप को नचा रहा है, किस तरीके से एक साइकिलिस्ट है जो 3 दिन से साइकिल चलाए जा रहा है और उसको पूरे के पूरे शर्ट पे जो क्या है यहाँ नोट लगे हुए हैं जो लोग उसको उत्साहित कर रहे हैं साइकिल चलाने के लिए। उसके बाद वो जब आगे बढ़ती है तो मरियाता टेम्पल देखती है और मरियाता टेम्पल में पोंगल यहाँ पर मिलता है। गांधी का स्टैचू देखती है और गांधी का स्टैचू देखने के साथ में फिर वो देखती है किस तरीके से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो किस तरीके से मोती बेच रहे हैं, क्ले का वर्क कर रहे हैं। इवन वो ये भी देखती है कि हर बार यहाँ पे क्या है कोई ना कोई नेता आता रहता है, वो अपनी स्पीच देता रहता है और उसके अलावा नेताओं के अलावा भी यहाँ पे स्टंट शो चलते हैं। तो स्ट्रीट बहुत भरी हुई है, बहुत ही सुंदर स्ट्रीट है और वो अपना पुराना सा एक बैग टांग कर यहाँ पर क्या है अपने शोल्डर पे चलना शुरू कर देती है और यहाँ पे वो हर चीज को देख रही होती है। तो उनके नजर एक खेत पे भी पड़ती है जहां पे उन्हीं के कास्ट के लोग, मतलब क्योंकि वो भी लोअर कास्ट से थी तो लोअर कास्ट के लोग बहुत मेहनत से काम किया करते हैं, तो वो उन सबको देख रही होती है और उसी के साथ में वो उनकी नजर पड़ती है एक आदमी पे जो इस तरीके से खाने को ले जा रहा था, मतलब कि पन्नी में खाना पैक था और उसकी स्ट्रिंग पकड़ के ले जा रहा था। तो वो बहुत ज्यादा अमेज होती है कि यार ऐसे क्यों ले जा रहा है ये खाने को। तो फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर वो उसको देखती है और मतलब खाने को देख के ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसमें या तो वड़ई होगी या तो फिर भज्जी होगी बनाना की, और वो लीफ में पैक था, पन्नी में पैक था, फिर भी ऐसे पकड़े हुआ था और फिर उसने मालिक को देता है, लैंडलॉर्ड को, और वो खा लेता है। वो घर जाती है अपने भाई को बताती है क्योंकि उनका भाई जो है वो यूनिवर्सिटी में था लेकिन वो वापस आया हुआ है थोड़ा सा छुट्टी मनाने के लिए। तो अपने भाई को बहुत हंसते हुए बताती है कि भैया पता है आपको ऐसा ऐसा मैंने सीन देखा, लेकिन उसका भाई कहता है कि इसमें हंसने की बात नहीं है, इवन वो भी नहीं हंस रहा होता है। वो बताता है कि ये अनटचेबिलिटी है, किस तरीके से जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को कैसे ट्रीट करते हैं। वो इस तरीके से ऐसे पकड़ा हुआ था क्योंकि अगर टच हो जाता तो ये लोग मानते हैं कि खाना दूषित हो गया और वो खाता भी नहीं जो लैंडलॉर्ड है। इसीलिए तो ये सब सुन के जो उसकी हंसी है बामा की वो गायब हो जाती है और बामा भी लाइक कि यार ये तो बहुत गलत है ह्यूमन में, वी टू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग ना, हम भी तो यहाँ पे मनुष्य हैं, हमें ऐसे क्यों देखा जा रहा है। हम तो इतना ज्यादा काम करते हैं, कितना सारा काम हम यहाँ पे करते हैं, तब भी हमें ऐसे देखा जा रहा है। तो उनको बहुत बुरा लगता है और उनका भाई कहता है कि एक दिन वो भी बगल वाले गांव में लाइब्रेरी में गया हुआ था और एक आदमी को वो स्ट्रेंज लगा तो कास्ट पूछ ली गई। तो कास्ट पूछी तो उसने मतलब बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया क्योंकि मैं लोअर कास्ट से था और उसके बाद में उसका भाई कहता है कि हम सिर्फ इस चीज को मिटा सकते हैं पढ़ाई करके, तो पढ़ो। तो उसके बाद से बाबा जो है उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस समय, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया, क्लास में हर क्लास में टॉप भी किया और उन्होंने सबको यही बताया खाने के माध्यम से कि भाई अगर आपको ये सब डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा।